वी आर प्राउड आर वर्ड सुप्रीमेसी, आर। तो किसी भी लड़की को अपने आप को ऐसा बोलने में मजा तो नहीं ही आ रहा होगा, है ना। उसने बताया कि उसकी हर वीडियो पे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आते हैं बॉयज के, और सिमिलर ये आर वर्ड के साथ आते हैं। ये तो वो सेम हो गया ना कि जैसे उसने क्या करना चाहा, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। उसने ये करना चाहा कि जैसे होता है ना, आप किसी को मोटा बोल रहे हो, मोटा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, एक टाइम आएगा कि उसको उस मोटे वर्ड से फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कोई काला है, उसको इतनी बार काला बोल दिया, इतनी बार काला बोल दिया कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है मैं काला हूँ, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो उसने ये ही नॉर्मल करना सोचा कि मैं इस बात को इतना बोल दूं, इतना बोल दूं। उसको इतना बोला गया कि उसने कहा चलो ठीक है मैं हूं, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसकी एक बात करते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये लड़की अपने आप को ऐसे बोल रही है तो ऐसी ही होगी, तो आप उन लड़कों की बात करो जो लड़कियों को ऐसा बोलते हैं। अगर किसी लड़की ने रेड लिपस्टिक लगा दी है तो आर है। अगर किसी लड़की ने नेल्स को लॉन्ग कर दिया, उस पर रेड नेल पेंट लगा दिए तो आर है। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, उस लड़की ने मना कर दिया तो वो आर है। किसी लड़की का प्रमोशन हो गया तो ये तो पक्का आर होगी, तभी तो इसका प्रमोशन हो गया है। भाई लड़के लड़कियों को इतनी खतरनाक तरीके से आर वर्ड बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। और दिविजय भसीन के कुछ कमेंट्स आए हैं, जो 12-13 साल की बच्चियां है, उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स उसको, उन बच्चियों को आर वर्ड कहते हैं। अब आप बताइए, इस वर्ड को इतना कॉमन कर दिया गया कि कोई भी लड़कियों को बोलता है, उन्हें पता है कि इस वर्ड को सुन के लड़कियां ट्रिगर होंगी, उनको हर्ट होगा, है ना। लड़के सोचते हैं कि ये वर्ड बोलते ही ना उसका पूरा मोरल डाउन कर दो, उसको बिल्कुल वो टूट जाए, उसको लगे कि यार ऐसा मुझे क्यों बोला गया है। कि डेफिनेटली जैसे वो बता रही थी इंटरव्यू में कि उसको भी जब फर्स्ट टाइम बोला गया तो उसे बहुत बुरा लगा, है ना। वो कह रही थी कि यार ऐसा शब्द तो मैंने पहली बार ही सुना है, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है। वो तो उसने कभी सुना ही नहीं होगा ना, उसके यहाँ पे कौन ऐसी बातें करेगा, ठीक है। तो उसने जब इसको एड्रेस किया ना, तो उसको लगा कि हाँ मेरे को पूरे मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे शेयर करना चाहिए। और इनफैक्ट कुछ बॉयज ने भी उसको बोला कि उनके पापा जो है, उनकी मम्मी को ये आर वर्ड बोलते हैं। सोचो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये वर्ड बोल रहा है, कितनी गंदी बात है। आप उसके पीछे पड़ गए हो कि तूने ये गंदा कर दिया है, तू पूरे यूथ को बिगाड़ रही है, तू टीनेजर्स को बिगाड़ रही है। आपने ये क्यों नहीं देखा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है, उसके बच्चा सुन रहा है, वो लड़का बोल रहा है कि मेरे पापा बोलते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। I got a lot of messages from boys telling me that they felt frustrated watching their mothers being called Randi by their fathers. लड़कियों को, कुछ लड़कियों ने बताया कि उनकी मम्मी उनको ये बात बोलती है। जब एक मदर अपने बच्ची को ये, girls who messaged me about their parents calling them Randi. हाँ, अब हम बात करेंगे कि चलो ठीक है, ये जो मूवमेंट आ गया है कि सब लोग सोच रहे हैं कि हम नॉर्मलाइज कर देंगे। अब हम उन लड़कियों की बात करते हैं, क्योंकि देखो किसी चीज के प्रॉज होते हैं तो उसके कॉन्स भी होते हैं। आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे थे, अच्छी बात है, आप प्रिविलेज हो, आपके पास सिक्योरिटी है, आप कहीं भी जाओगे तो आप एक सिक्योरिटी में जाओगे। लेकिन अगर हम छोटी बच्चों की बात करें, जो छोटी छोटी बच्चियां है, 12-13 साल की बच्चियां है, जिनमें इतनी समझ नहीं। अब देखो क्या होता है ना कि आप सब, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है तो मेरे को पता है कि क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो हीरो वर्शिपिंग करने। हीरो वर्शिपिंग में क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को जो आपसे बड़ा है, आप उसको अपना आइडल मान लेते हैं, और आपको लगता है कि जो चीजें वो कर रहा है वो हम भी करेंगे, है ना। जो किशोर अवस्था होती है, टीनेजर्स जो होते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं, वो किसी को अगर हीरो मान लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि अब मुझे भी वो ही करना है लाइफ में, और जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो अभी जो गोट मैम है, जो गोट जी है, वो सारी टीनेजर गर्ल्स के लिए ना अभी क्या हो गई है कि वो हो गई है बहुत ही हीरो उनके लिए। अब कुछ लड़कियों ने, 12-13 साल की लड़कियों ने अपने बायो में, इंस्टाग्राम की बायो में लिख दिया प्राउड आर। टीनेज ईयर्स में उनको नहीं पता होता है कि क्या गलत हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब जिस टाइप के साइको बॉयज हमारे आसपास है, जिस टाइप के ऐसी मेंटेलिटी वाले लड़के हैं जो लड़कियों को बोलते हैं कि इनका रेप हो जाना चाहिए, इनके साथ गलत काम करना चाहिए, हम सबको मिलके गैंग Brutally gang rape and kill Divija Bhasin. रेप So करना that really चाहिए, निर्भया affected जैसा me होना चाहिए। because आप सोचो उन लड़कों की मेंटेलिटी क्या है, वो लड़कियों के साथ क्या कर सकते हैं। अब जो घोट मैम है, वो तो अपना सिक्योरिटी में रहेंगी, उनके पास कोई नॉर्मल लड़का रीच कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन जो छोटी छोटी मासूम लड़कियां है, जो मासूम मतलब कि जो इतनी प्रिविलेज्ड नहीं है, है ना,
और वो अगर इनसे इंस्पायर होकर के अपनी बायो में लिख दे रही है, और सोचो उनकी कॉलोनी में, उनके गांव में आसपास अगर ऐसे लड़के हैं और इन बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या गोट जी लेंगी? क्या वो लड़के लेंगे? क्या लड़कियां लेंगी? क्या हम लेंगे? कौन लेगा? अगर इन लड़कियों के साथ गलत हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उन बच्चों ने तो लिख दिया। अब उनको पता नहीं है कि इसके बाद क्या हो सकता है। कोई आके उनके घर में घुस सकता है, कोई उनको साथ कुछ भी गलत कर सकता है। तो ये चीज जो है ना, इसका ये नुकसान होने वाला है ना। कुछ प्रॉज है तो कुछ कॉन्स है। कॉन्स ये है, अब इन लड़कियों के साथ ये हो गया, उसके बाद जो दिविजा भसीन जी है वो तो आएंगी नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो ये लड़के हैं इनकी क्या साइकोलॉजी होती है। ये ऐसा किसी के साथ क्यों करते हैं? किसी लड़की को डिग्रेड करने के लिए, उसको उसको तोड़ दो। आप ऐसे शब्द बोलो कि वो खत्म हो जाए शब्द सुन के। और लड़कों को पता है कि ये शब्द बोलने से लड़कियां खत्म हो जाएंगी। अब लड़कों को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लड़कियों ने ये वर्ड एक्सेप्ट कर लिया है। लड़कियां सोच रही कि यार अब तुम हमें ये वर्ड बोल के परेशान करते थे ना, हमने ये वर्ड एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुमको जो बोलना है बोलो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जब से ये चीज हो गई है, लड़कों को लग रहा है अब हम क्या करें यार, ये इन्होंने तो नॉर्मलाइज कर दिया है, हमें तो कोई नया वर्ड ढूंढना पड़ेगा। और ये इतने बदतमीज है, वो नया वर्ड ढूंढ लेंगे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता है कि ये कौन से लड़के जिनको कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, और बस बैठ करके लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जा करके आर 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 आर, तू आ रे आर, तू आ रे, तू आ रे, तू आ रे। और हमारे यहाँ पर सोचो कि ऐसे लड़कों को जो आर वर्ड यूज कर रहे हैं उनको ब्लेम करने की बजाय, उनको मारपीट करने की बजाय, आप एक लड़की को बोल रहे हो कि उसने जो है ये कैसे बोल दिया कि वी आर प्राउड आर, और उसने सारे यूथ को, सारे टीनेजर्स को, सारी टीनेजर गर्ल्स को बर्बाद कर दिया है। नहीं, उसने जो किया वो किया। आप लड़कों की बात क्यों नहीं कर रहे हो कि लड़कों ने क्या किया? लड़के क्यों जाकर उसको रैप थ्रेट्स दे रहे? लड़के क्यों जाकर के उसके कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं? क्या वो गलत नहीं है? और अगर ये जो लड़के उछल रहे हैं, अगर सारे लड़के सुधर जाए और किसी लड़की को गलत शब्द बोले ही ना, तो ये मैटर होए ही ना। आप क्यों किसी लड़की को जाकर के ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं? तो मैं आपको ये सब बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज होती है ना, तो उसके आप ये देख रहे हैं कि ऑकवर्ड गोट ने क्या किया, पर आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि लड़कों ने क्या किया? लड़के तो वही कर रहे हैं। और ये कैसे लड़के हैं, मतलब जो किसी भी लड़की को गंदा बोल देते हैं? क्या इनके घर में कोई मम्मी, बहन, इनकी गर्लफ्रेंड, वाइफ्स नहीं है? और ये लड़के वो होंगे जो कुछ कुछ तो ऐसे होंगे जो एडुकेटेड भी होंगे। कुछ कुछ क्या होंगे ही है, 80% तो एडुकेटेड होंगे, अच्छे घर से होंगे, लेकिन क्या करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले? तो किसी भी लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी कह देना। ऑफिस में कोई लड़की अगर अच्छे से तैयार होके आ रही है तो उसको कह देना ये तो पक्का किसी को इम्प्रेस करने के लिए तैयार होके आती है, ये तो आर है। स्टॉप saying this R word or any bad word to any woman. प्लीज आप समझिए। और मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगी, आप कैसे अपने बच्चों के लिए आर वर्ड यूज कर रहे हैं, और हस्बैंड्स कैसे अपनी वाइफ के लिए आर वर्ड यूज कर रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। एंड अगर आप उसको गाली दे रहे हो ऑकवर्ड गोड के लिए, जो सब कह रहे हैं कि वो कोई फेमिनिस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्यों ना उन लड़कों की भी बात की जाए। क्यों ना उन लड़कों को कॉल आउट किया जाए कि वो लड़कियों का जीना हराम कर रखे है, उन्होंने लड़कियों को इतना इतना परेशान कर रखा है कि लड़कियां कुछ भी करें तो उन पे पॉइंट आउट करेंगे, ये ऐसी है, ये वैसी है। आई होप इस वीडियो से हमने दोनों पक्ष को देखा है, लड़की को भी देखा है कि उसने ये बात बोली, और लड़कों को भी देखना। भाई तुम बोलो ही मत ना, तुम बोलोगे ही नहीं तो कोई सीन होगा ही नहीं। और तुम कौन हो जज करने वाले? तुम भगवान हो? तुम ईश्वर हो? नहीं ना। तो अपने काम से काम रखो। आप सब इस वीडियो को जो भी देखेंगे, इस वीडियो को, वो अपने व्यूज शेयर करिए, कमेंट करिए कि क्या आपको क्या लगता है कि ऑकवर्ड गोट ने जो बोला वो, और जो ये लड़के कर रहे हैं वो, आप दोनों ही साइड्स की स्टोरी बताइए। आप क्या फील करते हैं? आपको लगता है कि भाई क्या होना चाहिए? क्या ऑकवर्ड गोड को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? और इन लड़कों को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए? एंड हाँ, मैं सारे लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाके गंदे वर्ड्स बोलते हैं, लड़कियों को गंदे गंदे सी बातें बोलते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं सब लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। सारे लड़के ऐसे नहीं है, लड़के अच्छे हैं, बहुत ही सेंसिबल है, एडुकेटेड है, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना, ये ऐसे, उनको कॉल आउट करना जरूरी है। तो प्लीज कमेंट,
इन द कमेंट बॉक्स आप क्या फील करते हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज, क्योंकि आप लोग देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब कीजिए।